जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ऐसे ग्रहों के बारे में जो हमारे जीवन में विस्तार को लेकर आते हैं। विस्तार, बहुत ज़्यादा उन्नति का क्षेत्र या फिर कीर्ति का, सफलता का शिखर, ये हमको किस तरीके से प्राप्त होता है? क्योंकि अभी जो हमारा समय चल रहा है, ये हमारे अप्रत्याशित रूप से आगे बढ़ने का समय चल रहा है। और इसके बाद में ये समय अभी हमें मार्च तक प्राप्त होने जा रहा है और मार्च के तदोपरांत ये प्राप्त होगा हमको दिसंबर में। तो इस समय की व्याख्या करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हमारे जीवन में तरक्की किस तरीके से निकल कर आने जा रही है, ये समझना और उसके अनुरूप कार्य करना। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि अगर जीवन में सकारात्मकता ही सकारात्मकता चलती रहे तो सकारात्मकता का महत्व खत्म हो जाता है, क्योंकि हमको पता नहीं होता कि दुख से हम अवगत नहीं हो पाते। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, यही इस सृष्टि का विधान है। यानी कि दोनों चीज़ों का भोग हमें करना ही पड़ेगा। सपोज़ कीजिए कि अगर हर समय दिन ही दिन रहे तो कैसी सृष्टि होगी, या हर समय रात ही रात हो तो कैसी सृष्टि होगी। बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है ग्रहों के बारे में समझना। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राहु और गुरु के उस विशेष समय की जब एक दूसरे को पूर्णतया प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि दोनों विस्तार कारक ग्रह हैं। लेकिन अगर सिक्के के एक पहलू को देखें तो राहु है, सिक्के के दूसरे पहलू को देखें तो गुरु है। यानी कि एक दूसरे से पूर्णतया विपरीत। जब हमें उन्नति राहु के माध्यम से प्राप्त होती हो तो नीति नियम को ताक पर रखकर प्राप्त होती है, और वहीं गुरु की जो विस्तार प्राप्त होता है तो क्या होता है कि एक एक नियम का पालन करते हुए, एक एक स्टेप को चढ़ते हुए, इसको उदाहरण से समझते हैं कि जैसे अगर हमें छत पर जाना हो तो अगर गुरु का हाथ पकड़कर हम जाएंगे तो गुरु हमको सीढ़ियों के द्वारा एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ाकर लेकर जाएंगे। उसके उपरांत भी गुरु हाथ नहीं छोड़ेंगे, बल्कि वहां पर आपका हर तरीके से पथ प्रदर्शन करेंगे। किंतु राहु का ऐसा नहीं होता। राहु, जैसे आपने कुछ कलाबाज लोगों को देखा होगा, एकदम से वो छलांग लगाकर ऊपर चले जाते हैं। ये राहु का विस्तार होता है। राहु किसी के भी प्रभाव को हजारों गुना बढ़ाने की क्षमता रखते हैं और आपको बहुत ऊंचाई तक भी पहुंचा देते हैं। राहु आपके कर्म स्थान में भी विद्यमान है। तो राहु आपको जब इतनी ऊंचाई पर लेकर जाते हैं, लेकिन राहु की ऊंचाई में और गुरु की ऊंचाई में अंतर है। अंतर क्या है कि राहु कब वहां से आपको धक्का देकर वापस से नीचे लेकर चले जाएं, राहु को स्वयं को पता नहीं होता। इसलिए देखिए, दोनों ही ग्रहों का, दोनों विस्तारजनक ग्रह हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें विस्तार किस तरीके का, गुरु का विस्तार जो है सकारात्मक है, लेकिन राहु का विस्तार जो है नकारात्मकता है। राहु ने जो आपको विस्तार दिया है, आपको किस तरीके से वो वापस ले लें ये भी नहीं पता चलता, क्योंकि राहु का, देखिए, एक अंधकार होता है। अंधकार जो होता है वो राहु होता है। राहु व्यक्ति को दुर्व्यसन में फंसाते हैं, गलत संगत में फंसाते हैं, फ्रॉड, चोरी, धोखा जैसे कार्य उसके साथ में करवाते हैं। देखिए, इससे राहु को जज करना बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है, क्योंकि राहु सिर्फ यही कार्य नहीं करते, राहु कुछ और भी कार्य करते हैं, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन कब आपको किस तरीके से, कहाँ से वो आपकी स्वयं की कमाई संपत्ति के साथ साथ आपकी पैतृक संपत्ति भी आपके पास से निकाल दें, ये आप भी नहीं जान पाएंगे, और स्वयं आप अपने हाथों से ही वो सभी कार्य करेंगे। इसके अतिरिक्त अगर मैं चर्चा करूं, देखिए जैसे मैंने बताया, सिर्फ राहु के पास यही चीज़ें नहीं है, राहु के पास और भी चीज़ें हैं। आउट ऑफ द बॉक्स जाना, आपको स्मार्ट वर्क करना, या लीक से हटकर कार्य करना, ये सभी चीज़ें राहु की हैं। राहु कभी भी आपको भेड़ चाल में लेकर नहीं जाते। राहु सदैव कहते हैं लोग जो कर रहे हैं वो मत करो। जैसे अगर आप देखिए किसी कंपनी में 10 वैकेंसी हैं और 10 वैकेंसियों के लिए 1000 कैंडिडेट वहाँ पहले से हैं, तो आपका कितना वहाँ पर स्कोप होगा, ये समझना आपको होगा। लेकिन अगर किसी कंपनी में 10 वैकेंसियां हैं और वहाँ पर आप अकेले जा रहे हैं, तो आपका कितना स्कोप होगा। यही राहु की चाल होती है, और राहु की यह चाल आपको कितना प्रभावित करती है, क्योंकि ओवर थिंकिंग, निगेटिव पॉजिटिव, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो जो हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। अब देखिए, इनका पूर्ण कंपटीटर कौन है? गुरु। क्योंकि
हम सभी लोग जानते हैं राहु गुरु दोनों ही समान अस्तित्व के प्लेनेट हैं। जितना बल गुरु के पास है उतना बल राहु के पास है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं एक भाव में बैठे हुए दो ग्रहों को एक दूसरे को प्रभावित करने के लिए कुछ कंडीशंस में होना होता है। जब तक वो कंडीशंस हमारी पूर्ण होती नहीं है वो दो ग्रह एक भाव में बैठकर भी एक दूसरे को पूर्णतया प्रभावित नहीं करते हैं। स्वतंत्र प्रभाव उनके हमको प्राप्त होते हैं। लेकिन जैसे अगर गुरु चंद्र ही हम सपोज करें एक भाव में बैठे हुए हैं, जब इनकी कंडीशन समान हो जाती है तो ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और गजकेसरी नामक राजयोग का निर्माण करते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये चर्चा का विस्तार होने जा रहा है, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। अब जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि गुरु गुरु जो आपके कर्क राशि में उच्चस्त हुए थे, वक्री और अतिचारी चाल चलते हुए यह आपके धन भाव में इस समय पर प्रभाव दे रहे हैं। जिस कारण से अब अगर हम इनकी दृष्टियों की चर्चा करें तो दृष्टियों में इनका क्या प्रभाव रहने वाला है। सबसे पहले तो हमको दृष्टियां देखनी होंगी। दृष्टियां जब हम देखेंगे तो चीज़ें हमको किस तरीके से प्रभावित कर रही हैं वो हमको समझ में आएगा। अगर हम राहु की दृष्टियों की चर्चा करें तो पंचम, सप्तम, नवम। अब यहाँ पर बैठे हुए गुरु अगर इनकी दृष्टियों की चर्चा करें तो पंचम, सप्तम, नवम। देखिए आप इन्होंने पूरे धन त्रिकोण को बनाया हुआ है इनकी दृष्टियों ने। अब जैसा कि गुरु वक्री चलते हुए देखिए, एक तो इनकी चाल वक्री, क्योंकि राहु सदैव वक्री अवस्था में गोचर करते हैं और वक्री ही रहते हैं। इनका प्रत्येक परिवर्तन जो होता है, चाहे वो राशि परिवर्तन हो, चाहे नक्षत्र परिवर्तन हो, चाहे चक्र का परिवर्तन हो, भाव का परिवर्तन हो, कोई भी परिवर्तन हो, इनका विपरीत गति में होता है। सेम वही चाल इस समय पर गुरु की भी है कि विपरीत अवस्था में परिवर्तन। एक दूसरे पर दृष्टि, देखिए एक दूसरे पर दृष्टि यानी कि एक दूसरे को पूर्णतया अपना प्रभाव प्रदान कर रहे हैं। जिस कारण से चीज़ें हमारे लिए किस तरीके से उत्पन्न होंगी इसको हमको समझना होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि यही वो हमारा इस समय पर सूत्र है जो हमारे लिए मार्ग को बहुत ज़्यादा प्रशस्त करने वाला है या मार्ग को पथरीला करने वाला है। बेहद महत्वपूर्ण ये चर्चा रहने वाली है, जहाँ ये एक दूसरे को दृष्टि के द्वारा प्रभावित कर रहे हैं, जहाँ ये एक दूसरे की गति से दोनों ताल से ताल मिला रहे हैं, वहीं इन दोनों का बल भी इस समय पर समान है। क्योंकि गुरु की चाल इस समय अतिचारी है तो ये बहुत तीव्र गति से जा रहे हैं और बहुत तीव्र गति से जाते हुए ये मिथुन राशि में पहुंच गए हैं। अब मिथुन राशि से इनके प्रभाव, क्योंकि ये दिसंबर तक, क्षमा करें, ये मार्च तक अभी गुरु वक्री रहने वाले हैं और वक्री चाल से ये राहु के साथ चाल मिला रहे हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि ये दोनों एक दूसरे को पूर्णतया प्रभावित करेंगे। लेकिन अब यह भी समझना होगा कि किसका बल ज़्यादा रहेगा, कौन दूसरे पर अपना प्रभाव को छोड़ पाएगा। राहु अपनी निगेटिविटी में गुरु को शामिल करेंगे या गुरु अपनी पॉजिटिविटी में राहु को शामिल करेंगे। इसके बारे में भी एक तथ्य को थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले राशिपति, क्योंकि देखिए गुरु इस समय पर जिस राशि में बैठे हुए हैं वो बुध की राशि है। बुध की राशि काफ़ी महत्वपूर्ण राशि है, शत्रु राशि है। लेकिन अब राहु की राशि को देखते हैं। राहु इस समय मित्र राशि शनि की राशि में बैठे हुए हैं, कुंभ राशि में, जो लाभ की राशि है। अब शनि कहाँ बैठे हुए हैं? शनि जो बैठे हुए हैं वह गुरु की राशि में बैठे हुए हैं। अब जिस तरीके से गुरु का प्रभाव होगा, मजबूरन शनि को उसी प्रकार से कार्य करना पड़ेगा और राहु को वो उसी प्रकार का आदेश प्रदान करेंगे। अब अगर दूसरे तरीके से देखें तो गुरु के लिए कोई बाध्य नहीं है कि गुरु किस तरीके के कार्य करते हैं, और राहु के लिए देखिए आपने सदैव सुना होगा शनिवत कार्य करते हैं राहु।
यानी कि जिस तरीके से गुरु की अवस्था होगी उस तरीके से राहु के प्रभाव होंगे। अब दूसरी चीज़ क्या होगी, देखिए हमारे माइंड में थॉट्स हमेशा चलते रहते हैं। मस्तिष्क क्या है, विचारों का घर, और उसमें हमेशा थॉट्स चलते रहते हैं। मस्तिष्क से उत्पन्न तरंगे, ये वाइब्स जिन्हें हम बोलते हैं इंग्लिश में, ये ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ मिलकर एक ऐसे परिवेश को जन्म देती हैं कि अगर हम हर समय निगेटिव ही सोचते रहें तो हमारे लिए चारों तरफ से निगेटिव प्रभाव, जितनी भी पॉजिटिव आपके सामने हो, जितनी भी धन संपदा भरी हो, धीरे 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 उसमें कमी आने लगती है। हम अपनी ही गतिविधियों के द्वारा उसका नाश करने लगते हैं। लेकिन जब हमारा मस्तिष्क पॉजिटिव ऊर्जा से भरा हुआ रहता है, क्योंकि पॉजिटिविटी क्या है, गुरु है, और नेगेटिविटी क्या है, राहु है। तो जब हम पॉजिटिव ऊर्जा से भरे रहते हैं, हमारे मस्तिष्क से निकलने वाली तरंगें पॉजिटिव होती हैं, एक सकारात्मक ऊर्जा को जन्म देती हैं, और वो मस्तिष्क से निकलकर जब ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ मिलती है तो कितनी भी विषम परिस्थितियां क्यों ना हो, अंतोगत्वा हम उन पर विजय प्राप्त कर जाते हैं। तो इस चर्चा को जिसने समझ लिया वो अपने जीवन में बड़े परिवर्तन को कर सकने में सक्षम होगा। वहीं जब मस्तिष्क की तरंगों की बात चल रही है तो मस्तिष्क से तरंगे एक दूसरे माध्यम से भी जन्म लेती हैं, बीज मंत्र के जाप के माध्यम से। तो इस बीज मंत्र को जप करने के लिए हम राहु की निगेटिविटी, क्योंकि हम जितनी ज़्यादा निगेटिविटी को कम कर लेंगे उतनी ज़्यादा हमारे लिए पॉजिटिविटी और ज़्यादा उभर कर आएगी, उसकी खुशबू। तो पॉजिटिविटी के लिए ओम राम राहवे नमः, इस बीज मंत्र का जितना अधिक संख्या में आप जप कर सकते हैं उतना आपके लिए लाभदायक होगा। अतिरिक्त देखिए, अंधजनों को, 10 अंधजनों को वर्ष में एक बार भोजन कराना आपके राहु को आपके लिए बहुत ही अच्छा कर देता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।